कि इस धरती पर कोई अगर नेल्सन मंडेला है तो उनका नाम है माननीय लालू प्रसाद। 2024 में हम 50 पर सीमेंट देंगे, तो देखिए कोई हवा में वो बयान नहीं है, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बयान है। तो इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप इतना उनको त्रस्त किए, आप इतना तबाह किए, एक केस को खंड खंड में बांट करके आप कोई कर्म नहीं छोड़े, फिर भी उस पार्टी का जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार क्या सबसे करप्टेड स्टेट है देश का? क्या आप देखिए ना, सिलसिलेवार तरीके से पिछले 6 महीने में जितना बार रेड पड़ गया सीबीआई का, ईडी का, या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही बात कीजिए, और अब तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि सही हो रहा है, एकदम होना चाहिए यहाँ पर रेड। पूरा लूट जो है वो महागठबंधन में, खासकर राजद के ऊपर ज्यादा बड़ा आरोप रहता है उनका, जेडीयू पे थोड़ा कम रहता है। तो बिहार इतना करप्टेड स्टेट है क्या कि यहाँ पे लगातार और बिना किसी बुनियाद के, चूंकि अब आप ही के यहाँ रेड पड़ा या फिर उनका, मैंने अशफाक करीम का भी इंटरव्यू किया था, छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उनके घर से भी 2 लाख रुपए के आसपास ही बरामद हुआ। तो जब मिल कुछ नहीं रहा है तो फिर इतना करप्शन बिहार में क्यों लगता है केंद्र को कि बार बार सीबीआई धमक देती है यहाँ पर? देखिए, आपको पहले ही बताया है कि सीबीआई अब जो केंद्र में सरकार है उनके इशारे पर कार्य करती है, और सीबीआई के बारे में हमको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कमेंट किया था, तोता का संज्ञा दिया था। कटोरे 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 तो निकल के चला जाएगा, कटोरे कटोरे कटोरे, किसी के यहाँ अपना काम कर लेगा। अब किसी सरकार को गिराना है और उठाना है तो यह काम कौन करेगा? अब इसका तो भाई जो सुपारी है, अब तो सीबीआई और ईडी को ही दिया जाता है। और आपने हाल के दिनों में ऑन स्टेटों में देखा भी होगा कि दूसरे राज्यों में जो सरकार गिरा उसके पीछे तो ईडी और सीबीआई ही था, मुख्य रूप से डराने का काम वही करता था, भयभीत करने का वही काम करता था। लेकिन वो तो बिहारी को तो जाना नहीं, एक बिहारी सब पर भारी पूरा दुनिया में प्रचलित है। तो ये तो यहाँ पर इनका दाल गला नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, और मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो सरकार चाहती है कि हम इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में फलना नेता राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करें, अरे भाई इनको तो शर्म आना चाहिए कि जो पार्टी 18 वर्षों से विपक्ष की राजनीति कर रहा है उसको चंदा कौन देगा, वो कहाँ से पैसा लाएगा? 18 वर्ष तक वो विपक्ष की राजनीति करता चला आ रहा है, फिर भी इस राज्य का सबसे बड़ा पार्टी है, आज उसके पास 79 एमएलए है। तो ये तो ढकनी पानी में अगले को डूब कर मरने वाली बात है कि भाई आप इतना उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद, अरे भाई उनको तो नेल्सन मंडेला का उपाधि देना चाहिए कि इस धरती पर कोई अगर नेल्सन मंडेला है तो उनका नाम है माननीय लालू प्रसाद। आप इतना उनको त्रस्त किए, आप इतना तबाह किए, एक केस को खंड खंड में बांट करके आप कोई कर्म नहीं छोड़े, फिर भी उस पार्टी का जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। और उतना ही नहीं, मैंडेट जो इस बार मिला बिहार में, किसको मिला? राष्ट्रीय जनता दल को मिला। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया 2020 का, उसको मैंडेट मिला। लेकिन किसी कारणवश जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, तोड़ फोड़ की राजनीति करके वो बैक दरवाजे से माननीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया और जबरदस्ती उन्होंने सरकार बनाया। और देखिए क्या हुआ उसके बाद, जब आप सरकार बनाए और जो आपको विभाग की जिम्मेवारी दी गई, सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जान आपको दिया गया, आपको कृषि क्षेत्र का काम दिया गया, आपको कृषि मंत्रालय दिया गया, आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हो सकता था वो भाजपा के साइड को दिया गया। क्या हुआ? बिहार में बिना ब्लैक कहीं खाद नहीं बिका, किसी किसान को उचित दाम पर उर्वरक नहीं मिला, बीज नहीं मिला, सारे किसान त्रस्त हो गए। आप कहते थे वर्ष 2020 में हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। आप बताइए कि क्या स्थिति है आज के राज्य के किसानों को ब्लैक में खाद खरीदता है, अपने उत्पाद को कम रेट पर बेचता है, अधिप्राप्ति मूल्य नहीं मिलता है, तो उसका जिम्मेवार कौन था? बीजेपी थी, बीजेपी साइड के मंत्री थे। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए क्या है। जब हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी पीएमसीएच में रात को धावा मारे, तो बताइए इतने बड़े कार्यकाल में 2 साल इधर भी सरकार उनका रहा। पिछली बात हम 18 वर्ष की नहीं कर रहे हैं, कभी भी उस समय के तत्कालीन जो भी स्वास्थ्य मंत्री थे कभी रात को जुर्रत किए? कोरोना में जब लोग पटपटा के मर रहे थे कीड़े मकोड़े की तरह,
तब भी वो जरूरत नहीं किए कि मैं किसी अस्पताल में जाऊं। जब उनके पूरा देश में किरकिरी होने लगा, सारा मीडिया वाला उनको थूक थूक करने लगा, तब वो जाकर के पूरा पैरासूट का ड्रेस पहन करके किसी अस्पताल में गए, लेकिन दोबारा नहीं देखे गए। तो देखिए आज जो परिस्थितियां और स्थितियां बदली है इस राज्य में, आज जो माननीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी का गठबंधन का सरकार, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो बना है, तो आपको आने वाले समय में 2, 4, 5 महीने में आपको आशातीत सफलता दिखता हुआ मिलेगा आपको। अंतिम सवाल सर, और इसी से हम एंड भी करेंगे। ये बताइए सर कि विपक्षी एकता की बात चल रही है, नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा भी करके आए, कई बड़े नेताओं से मिले, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, कई लोगों से मिले। 2024 तक आपको लगता है सर कि क्या विपक्षी एकता हो पाएगी? चूंकि चंद्रशेखर राव भी बिहार जब आए, तेलंगाना के सीएम, तो उनसे भी बात नहीं बनी, ये खबरें चली। ऊपर से अरविंद केजरीवाल अपना सपना पाल रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात कीजिए सर, तो उन्होंने कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन ना तो उन्होंने वाम दल का नाम लिया और ना ही कांग्रेस का नाम लिया। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता अगर होगी सर तो कैसे होगी, और उसका नेतृत्व क्या अभी भी लालू जी को करना होगा कि नीतीश कुमार कर पाएंगे? देखिए, यह जो आपका सवाल है, इसका उत्तर हमारे पार्टी में 2 व्यक्ति दे सकते हैं। या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी देंगे, या जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, आप उनसे इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने 5-6 दिन पहले किसी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ा है कि 2024 में हम 50 पर सीमेंट देंगे। तो देखिए, कोई हवा में वो बयान नहीं है, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बयान है। तो इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। कि भाई, जब बिहार में गठबंधन की सरकार होगी, नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी होंगे, बंगाल में ममता बनर्जी होगी, हेमंत सोरेन होंगे झारखंड में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, तो आप कल्पना कर रहे हैं कि कहाँ पर बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। तो देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं है, और यह हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। अखबार में मैंने पढ़ा है कि हम 50 पर सीमेंट देंगे, 50 पर हम निपटा देंगे। तो आप मान कर चलिए कि आगे आने वाला 2024 निश्चित रूप से बीजेपी जो वर्तमान सरकार आपको दिख रही है वो केंद्र में नहीं होगी। चलिए, तो ये एक जानकारी आपको दे देते हैं सर कि अगले ही दिन नीतीश कुमार फिर उस बयान से पलटे भी, और उन्होंने कहा कि हम 50 की संख्या पर नहीं, बस इतना बता रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। 24 घंटे बाद ही उनका फिर बयान आ गया था इस पर। हम भी तो आपको बता रहे हैं कि जो आपको वर्तमान सरकार केंद्र में दिख रही है, जो स्थितियां और परिस्थितियां देश का है, जिसमें बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई का समस्या है, जो एजुकेशन का जो समस्या है, ये चारों ओर अब समझिए कि फ्लोर के ऊपर आ चुका है। अब आप इसको दाब नहीं सकते। अब गाय गोबर गंगाजल से जनता को अब भरमा नहीं सकते। मंदिर और घंटा घर का घंटी दिखा करके आप यहाँ युवा बेरोजगारों को समझा नहीं सकते। तो जो यहाँ के बेरोजगार हैं, इस देश के जो बेरोजगार हैं, जिसको आपने आश्वासन दिया था कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे, आज 8 वर्ष से आपका शासनकाल है, 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। स्थितियां ठीक आपने उल्टा कर दिया, बेरोजगारी व्याप्त हो गया। जो भेल सेल जितने भी रेल थे सारे को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और सारे लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। सेना में जो बहालियां होती थी उसको अग्निवीर के रूप में आप ले आए। तो देखिए, जो आने वाला समय है वो निश्चित रूप से जन आक्रोश उनको झेलना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किया है कि यह जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, यह नहीं दिखेगी, तो यह मानना चाहिए कि वो नहीं दिखेगी। चलिए, तो राजद के कोषाध्यक्ष हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं और राजद पार्टी से एमएलसी हैं सुनील सिंह। हमने इनसे वो तमाम तरह के सवाल पूछे, सीबीआई रेड का मामला हो, ईडी का मामला हो, या फिर बिहार में जो मौजूदा सरकार है जो ये दावा कर रही है, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 24 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।